अच्छा चाचा ये दसो कि शहर जी वेले वापसी थी ते आंदे वे तो आपको इतना गर्मी महसूस थी है किवें दा माहौल लगता है? शहर कलो असा इतना बहुत अमन च बैठे हैं, बहुत सुकून है। शहर दे विच बहुत गर्मी है, साढ़े इतने दरख्त है, खुली हवा बहुत प्यारी लगती है सबको। कितने सालों तो इतनी है? मैं तो चाहिए पाँच पाँच साल। अच्छा साकू कोई प्यारा जिहा गाना सालगिरह के हवाले नाल जिहड़ा आवाम तक पहुँचे तुसां सुना सकते हो बाजी दे नाल? व्यूअर्स अभी आपको एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे और उसके बाद सराकी ज़माने दे विच असी खुशी दा शेरा सुना सकते हैं। वो तो बाद सराकी अंदाज दे विच ख्वाजा साहब की काफ़ी सुना सकते हैं। मौला अली की शान दे विच असी नात कसी सावी सुना सकते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल देसी लोग देसी शौक। आज हम आपको एक बस्ती का माहौल दिखाएंगे। ये चोलिस्तान की बस्ती है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे कच्चे घर हैं अमूमन और यहाँ पे लोग इतने खुशहाल हैं अपने घरों में और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। शायद कि जो कोठियों में बैठे हैं वो भी अपने घरों में इतने खुश नहीं होंगे कि जितनी अच्छी ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं। हम लोग तो समझते हैं कि शायद ये लोग पता नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं या इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है। इनकी लाइफ बहुत खूबसूरत है और मैं अभी आपको जिन बाबा जी के घर आए हैं उनका पूरे घर का माहौल, उनका काम काज, सारा कुछ इंशाल्लाह ताला हम दिखाएंगे। और ये मेरे साथ मलिक ख्वाजा हैं, आप इनसे भी बात करें। जी आज हम बाबा जी के घर आए हैं, उनका माहौल भी दिखाएंगे और इस बस्ती का विजिट भी कराएंगे आपको इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है बहुत मज़ा आएगा। जी नाज़रीन, अब हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं और उनको आवाज़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बिस्मिल्लाह, खैर हो जनाब। क्या हाल चाल? मेहरबान। तबीयत से ठीक है आपकी? ये जी बाबा जी हैं और ये इनका इतना प्यारा घर है जो कि कच्चा बेशक है लेकिन हर तरह से इसमें सुकून है, आराम है। ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हम इंटर हो रहे हैं और पूरा तारुफ कराएंगे। लेकिन ये देखें सबसे प्यारा जो उनका माहौल है कि तंदूर जल पड़ा है क्योंकि शाम होने वाला है और इसमें अभी रोटियां भी लगेंगी जो बहुत डिलीशियस होंगी। ये मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाता हूँ कि हमारी बाजी ने इसको जो है जला लिया है और ये लकड़ियाँ भी डालना शुरू की हैं। आराम का तो बार है, आराम। नाजरीन बैठने से पहले क्योंकि शाम होने वाली है फिर अंधेरा हो जाएगा तो आपको इनके जानवर, इनके परिंदे, इनकी बकरियां, वो सब चीज़ें हम आपको दिखाते हैं ना। ये देखें ये इनका घर है और ये इनके कमरे बने हुए हैं। ये कच्चे कमरे हैं जिसमें सर्दियों में ये लोग चूल्हा भी जलाते हैं और रहते भी यहाँ पर हैं और ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। आप यकीन करें कि हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ ये अपने तौर पे गुजार रहे हैं। अच्छा ये देखें ये किचन है और किचन में जो है वो आंटी खाना भी बना रही हैं और किचन के साथ ही मुर्गियों का दड़बा भी बना हुआ है। ये देखें कि ताकि किचन के साथ जब बंदा काम करता है तो मुर्गियों को दाना पानी भी साथ के साथ मिलता रह जाए। और ये देखें कितने प्यारे चूज़े मुर्गियों ने निकाले हुए हैं। व्यूअर्स ये देखें कि ये बाबा जी के पास एक बाजा भी है जो कि अपनी फैमिली में जब कोई खुशी होती है तो उस पर ये बाजा बजाते हैं या इनको कोई दोस्त है बाप मिलने वाले इनको अपने घर बुलाएं, शहनाई वगैरह भी बजा लेते हैं और ख़ास तौर पे जब शादी हो या किसी की बर्थडे हो तो ये अच्छे अच्छे गाने भी सुनाते हैं बर्थडे पार्टी में। मज़ीद इनसे बात करते हैं हम। बाबा जी क्या नाम है अपना? मेरा नाम साहब अल्लाह वसाया। चाचा अल्लाह वसाया। हाँ, अच्छा चाचा अल्लाह वसाया, ये दसो किवें तुसां इत्थां जिंदगी गुजरेंदे पे वे कच्चे माहौल बस्ती दे विच? बहुत अमन है, सुकून है। हाँ सुकून है, अमन है, मौला का करम है, वो जी रहमत है। अच्छा ये शहर से बहुत दूर है ये और आपको आने जाने में प्रॉब्लम तो होती होगी लेकिन तो होती है, पैदल जाते हैं।
के पास आए हैं हम लोग और उन्होंने स्पेशली हमें एक अच्छा सा सॉन्ग सराइकी ज़बान में मीठा सा सुनाना है, तो सुनाएं जी। बिस्मिल्लाह, पेश कर तो कसीदा पेश कर दी नहीं करना या अली सरकार की शान में। महला मनी कह लग जी कोई प्यार चली रह गई ये तेरी मलखूब मन लीजिए करिए तेरी दुश्मन बताइए क्या आया भैया मारे बच्चे तंदूर के पास हैं क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई है। नाजरीन, अब देखें तंदूर पे रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं और हमारी ये जो आपा हैं, बाजी हैं, वो रोटियां भी लगा रही हैं। आपको अभी रोटियां जो है वो दिखाते हैं। इसमें जी 4 से 5 रोटियां इस टाइम लगी हुई हैं और ये बहुत डिलीशियस रोटी, क्योंकि शाम का टाइम है। और वो रोटी देखें एक रेडी भी हो गई है बन के। अभी मज़ीद ये देखें कि रोटियां लगाने लगी हैं। खुशियाँ बेबी गुजरेंगे हजवा बेगल में गहरे नाज़रीन, इतना खूबसूरत माहौल है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना मज़ा आ रहा है कि चाचा जी ने एक माहौल, एक समा बना दिया है और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आके बैठ गए हैं और आप यकीन जाने बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी और मलिक को भी। दोनों हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है।